विफाकी बजट पेश करने की तारीख तब्दील। आइंदा माली साल का बजट 5 जून को पेश नहीं किया जाएगा। विफाकी बजट 10 जून को पेश किए जाने का इम्कान। IMF के साथ PSDP और बजट मुज़ाकरात का दोबारा आगाज। कौमी इक़्तिसादी काउंसिल का कल होने वाला इजलास भी मौखर कर दिया गया। हम वो पार्टी हैं, मैं वो नवाज शरीफ हूँ जो किसी पे तनकीद करके, किसी की बुराई करके वोट नहीं मांगता। हम अपनी कारकर्दगी की बिना पे वोट मांगते हैं। आज जब मैं आया हूँ तो जो मैंने हुलिया देखा है यहाँ पे एयरपोर्ट से निकलने के बाद सड़कों का, मैं बयान नहीं कर सकता। मुझे बहुत तकलीफ हुई, बहुत दुख हुआ है कि जिस गिलगित को मैं जानता था वो गिलगित कहाँ है। और मुझे बताए किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो। नहीं। किसी पर तनकीद या बुराई करके वोट नहीं मांगते, अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर वोट मांगते हैं। गिलगित बल्तिस्तान की सड़कों का हाल देखकर बहुत दुख हुआ। इस इलाके को क्यों नजरअंदाज किया गया? जिस गिलगित को मैं जानता था वो कहाँ है? सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ का गिलगित बल्तिस्तान में अवामी इज्तिमा से खिताब। कहा, हमने हाइडल पावर मंसूबे शुरू किए, वो अब तक मुकम्मल क्यों नहीं हुए? चाहते हैं गिलगित में बहुत तरक्की हो, किसी पार्टी ने यहाँ एक ईंट भी नहीं लगाई। शहबाज शरीफ से कहूँगा यहाँ के एयरपोर्ट को बड़ा करें, यहाँ लोड शेडिंग मंजूर नहीं। शहबाज शरीफ ने सोलर मंसूबे देकर गिलगित बल्तिस्तान में तवानाई बहरान को ख़त्म किया। हमारी हुकूमत बनती है तो हर दूसरे माह यहाँ आऊँगा, मंसूबों की निगरानी खुद करूँगा। वोट मिले न मिले, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को सहूलियात से महरूम नहीं रख सकते। गिलगित बल्तिस्तान CPAC का मरकज़ है। खुंजराब तक रोड नेटवर्क की बेहतरी के लिए वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से बात करूँगा। होनहार तलबा को स्कॉलरशिप्स और लैपटॉप फराहम करेंगे। ख़वातीन के लिए मखसूस यूनिवर्सिटी कायम की जाएगी। ट्रंप ने लबनान पर हमले जारी रखने पर नेतन्याहू को झाड़ पिला दी। अमरीकी सदर ने टेलीफोनिक राब्ते के दौरान इजरायली वज़ीर-ए-आज़म को नाशुक्रा भी कहा। अमरीकी वेबसाइट एक्सियोस के मुताबिक ट्रंप ने नेतन्याहू को कहा, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं ना होता तो तुम जेल में होते। तुम्हारी चमड़ी बचा रहा हूँ। हर शख्स तुम्हें से और इसराइल से नफरत करता है। बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मजीद तनहा होगा। तुम महमकाना काम कर रहे हो। जवाब में इजरायली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ओके ओके कहते रहे। ट्रंप ने कहा, लबनान में इसराइली कार्रवाइयों को रोको। मौजूदा सूरत हाल न सिर्फ खत्ते में जंगबंदी की कोशिशों को नुकसान पहुंचा सकती है बल्कि ईरान के साथ जारी सिफारती अमल पर भी मनफी असर डाल सकती है। दोनों रहनुमाओं के दरमियान गुफ्तगू सख्त लहजे में हुई। बादल सिफारती ज़राए ने सूरत हाल को संभाला और जंगबंदी के फ्रेमवर्क पर बातचीत जारी रखने की कोशिश की। ट्रंप का इसराइल और हिजबुल्लाह में लड़ाई रोकने का दावा। अमरीकी सदर का इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से हंगामी राब्ता। नेतन्याहू से गुफ्तगू के बाद ट्रंप ने कहा, इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से नतीजा खेज गुफ्तगू हुई। इसराइली फ़ौज बैरूत नहीं जाएगी। जो फ़ौज रास्ते में थी उसे भी वापस बुलाया गया। हिजबुल्लाह से भी नुमाइंदों के जरिए अच्छी गुफ्तगू हुई। हिजबुल्लाह ने फायरिंग बंद करने पर इत्तफाक कर लिया। इसराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह ने अमरीकी तजवीज़ से इत्तफाक कर लिया। अब इसराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर हमले रोक देंगे। लबनानी सदारती दफ्तर के मुताबिक हिजबुल्लाह की जानिब से तजवीज़ की मंजूरी की तस्दीक हो गई। इसराइल बैरूत पर फ़ज़ाई हमले बंद करेगा। हिजबुल्लाह भी इसराइल के खिलाफ कार्रवाई से गुरेज करेगी। कशीदगी के खात्मे के लिए इस मंसूबे को मज़ीद वुसअत देकर लबनान के तमाम इलाकों तक फैलाया जाएगा। हिजबुल्लाह का पूरे लबनान में मुकम्मल जंगबंदी की हिमायत का ऐलान। सीनियर रुकन पार्लिमान हसन फजलुल्लाह ने कहा, ये इजरायली फ़ौज के मुकम्मल इनखला के लिए पहला कदम होगा। आने वाले दिनों में जंगबंदी पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। उम्मीद है आइंदा हफ्ते ईरान से डील हो जाएगी। मुआहदे के तहत जंगबंदी में तोसी की जाएगी। आबने हुर्मुज़ को दोबारा आमदोरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा। सदर ट्रंप के अमरीकी टीवी से गुफ्तगू। कहा, ईरान से बातचीत पहले से ज़्यादा तेज़ी से जारी है। मुज़ाकरात ख़त्म भी हुए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पैगामात मुअत्तल होने का ये मतलब नहीं फिर ईरान पर बम गिराना शुरू कर दे। ईरान की बहरी नाकाबंदी जारी रखेंगे। उस वक्त तक इंतज़ार करेंगे जब तक ईरान हमारी शराइत पर डील ना कर ले। ईरानी अच्छे जंगजू नहीं लेकिन बहुत अच्छे मुज़ाकरातकार हैं। आबने हुर्मुज़ की बंदिश से तेल की कीमतें बढ़ी तो कोई फिक्र नहीं।
अमेरिका की जानिब से पेश किए गए हतमी मुआहदे पर ईरान ने ताहाल अपना जवाब नहीं दिया। ईरानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिकी तजावीज़ का जायजा लिया जा रहा है। मुआहदे के मुसव्वदे के हवाले से मुशावरत जारी है। माजी के अमेरिकी रवैये की वजह से ईरान मोहतात अंदाज में फैसला कर रहा है। ईरान किसी भी मुआहदे से हकीकी और अमनी फ़वायद हासिल करने का ख्वाहां है। लबनान और गजा में जंगबंदी की मुसलसल खिलाफवर्जियों पर ईरान ने अमेरिका के साथ पैगामात का तबादला एहतजाजन रोक दिया है। जनूबी लबनान में कार्रवाइयाँ मनसूबे के मुताबिक जारी रखेंगे। इजरायली वज़ीर आज़म नेतन्याहू का ऐलान का सदर ट्रंप को बताया। हिजबुल्लाह को हमले रोकना होंगे, उन्होंने हमले ना रोके तो बैरूत को निशाना बनाएंगे। इजरायली वज़ीर बिन गोयर की बैरूत पर हमले रोकने के ऐलान पर तनकीद। कहा, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को ना कहने का वक्त आ गया। हिजबुल्लाह के खिलाफ भरपूर कार्रवाई की जाएगी। इजरायली जंगजुओं को मुकम्मल इख्तियार दिया जाए। शुमाली इलाकों में सिक्योरिटी बहाल करना नागुज़ीर है। लबनान पर हमले बंद न हुए तो संगीन नताइज होंगे। सरबराह ईरानी पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी ने इजरायली हुकूमत और अमेरिका को खबरदार कर दिया। इब्राहिम अजीजी ने कहा, ये लोग बखूबी जानते हैं ये खोखली धमकी नहीं। ईरानी फौज जवाब देने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार है। खित्ते में अमेरिकी अफवाज भी नताइज भुगतेंगी। पाकिस्तान, फ्रांस समेत मुतअद्दिद ममालिक का लबनान पर इसराइली हमले रोकने का मुतालबा। लबनान की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल का इजलास। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा, इसराइल के लबनान पर हमले आलमी क़वानीन के खिलाफ वर्जी हैं। इसराइली हमले खित्ते में अमन की कोशिशों को मुतासर कर रहे हैं। पाकिस्तान लबनान की हुकूमत और अवाम से यकजहती का इजहार करता है। पायदार अमन सिर्फ बातचीत से ही मुमकिन है। पाकिस्तान तनाव में कमी के लिए सिफारती कोशिशें जारी रखेगा। UN सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतेरेस ने कहा, अक़वाम मुत्तहिदा को लबनान में मौजूदगी बरकरार रखनी चाहिए। लबनान में अमन फौजियों की तादाद 5,500 तक की जा सकती है। फ्रांस के नुमाइंदे ने कहा, इसराइल की सलामती हमसायों के साथ अमन में है। अमरीकी सफ़ीर ने हिजबुल्लाह को कशीदगी का जिम्मेदार ठहराया। कहा, इसराइल पर हमले बंद होने पर ही सूरत हाल मामूल पर आ सकती है। पासदारान इनकलाब का अमरीकी कमर्शियल बहरी जहाज को क्रूज मिसाइल से निशाना बनाने का दावा। तर्जुमान के मुताबिक आइंदा भी किसी हमले का फैसला कुन जवाब देंगे। पैनमा का परचम बरदार बहरी जहाज अमरीकी मिल्कियत था। हमले से जहाज पर धमाका हुआ। ईरानी मीडिया के मुताबिक पासदारान इनकलाब ने कार्रवाई ओमान के करीब एक ईरानी जहाज पर हमले के रद्दअमल में की। अमरीकी फौज ने ईरानी बहरी जहाज लियान स्टार को निशाना बनाया था। गिलगित बल्तिस्तान को हुकूक दिलवाने के लिए भरपूर कोशिश करेंगे। GB के अवाम को सूबों के बराबर आईनी हुकूक मिलने चाहिए। पसमानदा इलाकों की तरक्की पर तवज्जो मरकूज है। ख्वाजा साद रफीक का इंतखाबी मुहिम के दौरान कारकुनान से खिताब। कहा, GB के अवाम की तरक्की नून लीग की तरजीहात है। हमारी जमात इक़्तिदार में आकर महरूमियाँ ख़त्म करेगी। गिलगित बल्तिस्तान की तरक्की के लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए। नून लीग की सियासत बहतान की नहीं, दलील की है। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी मुहिम। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो स्कर्दू पहुंच गई। गवर्नर गिलगित बल्तिस्तान सैयद मेहदी शाह ने आसिफा भुट्टो का इस्तकबाल किया। आसिफा भुट्टो इंतखाबी मुहिम के सिलसिले में जलसों से खिताब करेंगी। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली की 24 नशिस्तों पर इलेक्शन 7 जून को होगा। आइंदा बजट में तरक्याती मंसूबों के लिए 754 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। NHA को 264 अरब, पावर डिवीजन को 91 अरब रुपए मिलेंगे। आबी वसाइल डिवीजन के लिए 179 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। दस्तावेज़ात के मुताबिक सूबों और स्पेशल एरियाज़ के लिए 251 अरब रुपए रखने का तखमीना। सूबाई मनसूबों पर 99 अरब रुपए खर्च किए जाएंगे। जमशुदा अजला के लिए 66 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के लिए 86 अरब रुपए मुख्तस होंगे। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म PSTP में 200 अरब रुपए इजाफे के ख्वाहां। FBR ने 200 अरब इजाफी रेवेन्यू जमा करने से इनकार किया। वज़ीर आज़म ने बजट एडजस्टमेंट के लिए वज़ारत ख़ज़ाना को हिदायत दी। IMF ने PSTP बढ़ाने पर मज़ीद रेवेन्यू हदफ मांग लिया।
एमक्यूएम ने बजट तजावीज़ वज़ीर-ए-आज़म को पेश कर दिए। वफाकी वज़ीर अमीनुल हक ने कहा, वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात हुई, कराची के लिए 25 अरब, हैदराबाद के लिए 5 अरब मुख्तस किए जाएं, ग्रीन लाइन मनसूबे के फंड्स फौरी जारी किए जाएं, तनख्वाहदार तबके पर बोझ ना डाला जाए, 18 लाख सालाना आमदन तक टैक्स इस्तिस्ना दिया जाए, सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज़ कम 25% इजाफा हो। सहाफ़ी के सवाल पर अमीनुल हक ने जवाब देते हुए कहा, 28वीं आईनी तरमीम पर तमाम जमातें मुत्तफिक हैं। उम्मीद है पीपल्स पार्टी भी जल्द हिमायत करेगी। 28वीं तरमीम आएगी और पास भी होगी।